बुआ चलो बुआ बायोलॉजी कौन चैप्टर पढ़े थे? सेल, कोशिका। पहले बता, पहला दिन पढ़ाया बायोलॉजी कैसा लगा? चलो आज फिल्म दूसरा दिन है, ठीक ना? इसको फिल्म बोलते हैं, फिल्म दूसरा दिन चालू करते हैं, ठीक? चलो जितना पढ़ाया हम रिविजन हम नहीं कराएंगे, ठीक ना? आगे बढ़ते, ठीक ना? चलो हम, हाँ शांत हो जाओ, ठीक। हम लाइसोसोम से शुरू करते हैं, ठीक है? लाइसोसोम, लाइसोसोम, लाइसोसोम की खोज किसने किया? तो बोलना है डी डूबे, डी डूबे ने किया, ठीक? इसे हम लोग क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली। क्या बात कर रहा है बुआ? देखो, आत्महत्या की थैली, या इसी को बोलते हैं सुसाइडल बैग। तरीके सुसाइडल बैग, या इसी को बोलते हैं एटम बम। क्या बोलते हैं? एटम बम। बोलो ना जी, हम यहाँ बोल रहे वही बोलो, नहीं तो तब जाके घर में लिखेगा ना तो ध्यान पड़ेगा पीडीएफ से। आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग, एटम बम, सफाई कर्मचारी, सफाई कर्मचारी। इसको सफाई, कोशिका के सफाई कर्मचारी किसे कहते हैं? लाइसोसोम कहते हैं। इसकी खोज किसने किया? डी डूबे ने किया। किसी को दिक्कत है? ये क्या करता है, जब सब कोशिका के अंग काम न करता है तो ऑटोमेटिक अपने आप को क्या करता है? फाड़ लेता है। इसलिए इसको बोलते हैं आत्महत्या की थैली। क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली। अब बात को सुनना, ये ना बुआ आरबीसी आगे थोड़ा पढ़ाएंगे ब्लड चैप्टर, तो उसमें आता है रेड ब्लड कार्पस्कल। रेड ब्लड सेल ना है, कार्पस्कल कनिका होता है। रेड ब्लड सेलो बोलता है, लेकिन रेड ब्लड कार्पस्कल, लाल रक्त कनिका, लाल रक्त कनिका। ये ब्लड के प्रकार है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये लड़का खून है, एक होता है व्हाइट का खून, एक होता है बिम्बाणु, प्लेटलेट बोलते हैं। तो क्वेश्चन खूब पूछता है कि आरबीसी में लाइसोसोम होती है कि नहीं? बोला बिल्कुल नहीं होती। लाइसोसोम, आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होती, यानी ब्लड जो होता है लाइसोसोम नहीं होता है। तब सर कैसे मरेगा? तो क्या होगा? इसने बोला मरने के बाद वो सड़ती नहीं है, मरने के बाद सड़ती नहीं है। आरबीसी जो ब्लड है उसमें लाइसोसोम नहीं होता है। आरबीसी में लाइसोसोम होता है? नहीं होता है, ठीक है? लेकिन तब मरने के बाद सड़ती नहीं है। तो ये जाता है कहाँ? तो याद रखना, वो स्प्लीन का नाम सुना? स्प्लीन, पीलिहा, ब्लड बैंक जिसको बोलते हैं। ब्लड बैंक को हम लोग क्या बोलते हैं? स्प्लीन। उसको बोलते हैं तिल्ली। उसको क्या बोलते हैं जी? तिल्ली बोलते हैं, ठीक है? तो आरबीसी का हम लोग इसे कब्र बोलते हैं। आरबीसी में क्या होता है? लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, तो मरती है कहाँ? तो स्प्लीन में जाके मरती है। इसलिए हम लोग आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, आरबीसी का कब्र कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कब्र बोलते हैं। आरबीसी क्या बोलते हैं? कब्र। किसको? स्प्लीन को। सब पीडीएफ में लिखा है बुआ। कहेगा आरबीसी में लाइसोसोम होती है, बोला ना है। तब जो कि मर इस न होती है ना, वो तो मरने के बाद सड़ती नहीं है। तो जो मर गया आरबीसी, मृत्यु के बाद कहाँ जाएगा? तो स्प्लीन में जाएगा। स्प्लीन को हम लोग ब्लड बैंक बोलते हैं, और वहीं जाकर आरबीसी जो मरल का वो खत्म हो जाता है। मरल जो आरबीसी वो खत्म हो जाती है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? आरबीसी का कब्र बोलते हैं। कहेगा कि बताइए, आरबीसी कब्र मतलब क्यों? जहाँ की मुर्दा को गड़ते हैं उसको कब्र बोलते हैं। तो जो आरबीसी मर गया वो कहाँ जाकर खत्म होता है? बोला कि स्प्लीन में। किसमें? स्प्लीन, स्प्लीन में, ठीक है? स्प्लीन का स्पेलिंग LEEN, स्प्लीन में। इसे बोलते हैं तिल्ली, इसे बोलते हैं पीलिहा। क्या बोलते हैं? पीलिहा। ये बाईं ओर होता है। किधर होता है? बाईं ओर, लीवर के बाईं ओर होता है, ठीक? किधर होता है? बाईं ओर, जिधर रहे बस याद रखना है। हो गया। कोशिका का मस्तिष्क किसको कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। हाँ, आरबीसी में लाइसोसोम होता है? नहीं होता है। चलो आप थोड़ा सा याद रखना, जीवाणु, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। जीवाणु खोज किसने किया? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। इसमें केंद्रक नहीं होता है, इसमें केंद्रक, सूक्ष्म जीव है वो, बैक्टीरिया। केंद्रक नहीं होता, याद रखना थोड़ा सा। किसमें केंद्रक नहीं होता है? जीवाणु में केंद्रक नहीं होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक वैज्ञानिक का नाम आ गया वो स्लाइडेन तथा स्वान, स्लाइडेन तथा स्वान। इसने बुआ की बोला स्वान, इसने बुआ कहेगा सेल थ्योरी किसने दिया? बोलना स्लाइडेन तथा स्वान ने। हिंदी बोलते हैं कोशिका सिद्धांत किसने दिया? कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन तथा स्वान। लिखा ले बुआ, उसमें क्वेश्चन पूछेगा कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया। ये बात किसने बोला कि कोशिका जो बनल है, हमारी सबसे छोटी इकाई होती है, बॉडी की सबसे छोटी इकाई कोशिका। कोशिका जो है सजीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। समझ में आया कि नहीं? यानी यह हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। सजीवों की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ,
यानी जीवों की, लाइफ मतलब की बस जीव, सजीव हुआ, सजीवों की सबसे छोटी इकाई संरचनात्मक एवं क्रियात्मक कौन सा है? कोशिका। तो ये बात कौन बताया? तो स्लाइडन एंड स्वान ने बताया। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? ठीक है, वेरी गुड। एगो बात पूछेगा किस पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है? तो बोला कि वायरस डज नॉट फॉलो सेल थ्योरी, यानी कि वायरस पर ने बुआ कोशिका सिद्धांत पालन नहीं होता है। कहेगा वायरस जिंदा है कि मरल? बोलना मरलो है जिंदो है। इन बुआ इन ना तो जीवित होती है ना तो मरल होती है, यानी कि बुआ दोनों गुण है। ये है बुआ ना एक कोश किए, इसे देखो जिंदा आदमी में जाएगी तो जिंदा हो जाएगा, ऐसे अलग है तो मरल है। वायरस को बुआ टेम्परेचर मिलता है ना बुआ तो एकदम सजीव नहीं काम करता है, और ठंड में एकदम पूरा है तो मरल रहेगा, समझा ना? इसलिए वो जीवाणु जो है इसको वायरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? वायरस। विषाणु क्या बोलते हैं हिंदी में? विषाणु। इवान बिस्की ने खोज किया। तो वायरस जो है बुआ यह सेल थ्योरी का पालन नहीं करता। क्वेश्चन पूछेगा बुआ वायरस कोशिका सिद्धांत का पालन करता है? नहीं करता है। वायरस डज नॉट फॉलो सेल थ्योरी, यानी वायरस कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। पालन को बोलते हैं फॉलो करना, ठीक है? दो क्वेश्चन लिखा दिया बुआ। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? सैलेडन और स्वान। वायरस कोशिका सिद्धांत का पालन करता है? नहीं करता है। वायरस की खोज किसने किया? इवान बिस्की। इवान बिस्की, वो से वायरस, वो से बिस्की। बिस्की दारू होता है। इवान बिस्की, इवान बिस्की। हाँ, वेरी गुड। चुप रहा, चुप रहा। अब आते हैं रसधानी। क्या होता है जी? रसधानी। फिर से बड़ी बात करते हैं। बोलो बीच में क्या है? केंद्रक। बीच में क्या है? केंद्रक। मेम से बोलो माइटोकॉन्ड्रिया। एल से बोलो लाइसोसोम। जी से बोलो गोल्जी बॉडी। पढ़ेगा तब। आर से बोलो राइबोसोम। एगो सी लिखते हैं सेंट्रोसोम, ऐसे इसको एन बोलते हैं न्यूक्लियस। सी से सेंट्रोसोम। समझते जाना को ध्यान से। कोश, हाँ देखो न्यूक्लियस, केंद्रक, ये देखो याद रखना है इस सब के एक तरह से समझो कि हेड है, लेकिन एक बाप एगो कहाँ बैठल है ये है कि नहीं? हाँ, एक होता है मास्टर, एक होता है मास्टर ऑफ मास्टर, यानी मास्टर के मास्टर। हाँ, अभी आगे पढ़ाएंगे ना चैप्टर, तो उसमें आएगा पीयूष ग्रंथि, हिंदी में बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड, हिंदी में होता है पीयूष ग्रंथि। तक कहेगा कि कोशिका का मतलब उसको कोशिका का मास्टर किसे कहते हैं? तो बोलेंगे पीयूष ग्रंथि। फिर कहेगा ना कहेगा कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो बोलना पीयूष ग्रंथि को। लेकिन कहेगा कि मास्टर के मास्टर ग्रंथि बोलना कि हाइपोथैलेमस को, ठीक है? अब ऊपर आएंगे तब, अभी यहाँ पे को छोड़ो, तो बोक जाते हैं पट्टी पर, सुधर जाते हैं। केंद्रक हो गया, इसे कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। कोशिका के केंद्रक में जो लिक्विड भरे उसे बोलते हैं केंद्रिका द्रव, और इसमें जो भरल इसको बोलते हैं कोशिका द्रव, और दोनों मिला होता है कोशिका द्रव, सॉरी जीव द्रव। जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म पुरकिंजे ने खोज किया था। जीव द्रव आर टू टाइप्स। नंबर 1 एक होता है केंद्रिका द्रव, केंद्र के भीतर केंद्रिका द्रव, और केंद्र के बाहर जो सभी है ना इसको बोलते हैं कोशिका द्रव। क्या बोलते हैं? कोशिका। दोनों मिला हुआ जीव द्रव, क्योंकि जीव के भीतर है, ठीक? चलो ठीक है, तो इसको बोलते हैं केंद्र। क्या बोलते हैं? केंद्र। इसे कोशिका के मस्तिष्क कहते हैं, क्योंकि सबके कंट्रोल कौन करता है? ये। लेकिन एक ऊपर एक बैठल लाइसोसोम, ये कहता है कि तोरा तरीको काम दे तो सबके देखिए, नहीं करते काम होना बोलिए सबके बम से फाड़ दे, ठीक? इसको बोलते हैं लाइसोसोम। तो इसको बोलते हैं आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बय, क्योंकि अपने आप में कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है, ठीक? माइटोकॉन्ड्रिया, जब ऊर्जा बनता है ना, ऊर्जा 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 बनाने काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, इसमें इसमें वो चक्र चलता है, नाम था क्रेब्स चक्र, लिखा होगा कॉपी में देखता। क्रेब्स चक्र। क्वेश्चन पूछेगा कि क्रेब्स चक्र कहाँ चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स चक्र के दौरान क्या मिलता है? बोला कि एटीपी मिलता है। क्या मिलता है? एटीपी। क्या मिलता है? एटीपी। इसमें वो होता है ऑक्सीशोषण। क्या होता है? ऑक्सीशोषण। एरोबिक, इसमें ऑक्सीशोषण होता है। ये हो गया राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन फैक्ट्री है। क्या कहते हैं इसको? प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को। ये प्रोटीन बनाता है, जिससे हम कोई खाते हैं तो उसमें प्रोटीन बनाता है, तो कौन बनाता है? राइबोसोम। राइबोसोम बनाता है, ठीक? सेंट्रोसोम, ये क्या करता है हुआ? जैसे अंग उंग कट गया तो सेल डिवीजन करेगा, कोशिका विभाजन करेगा, यानी फिर से एकदम भरपाई कर देगा। कहेगा कोशिका विभाजन कौन करता है? सेंट्रोसोम। गोल्जी बॉडी क्या करता है? जो ऊर्जा बना लेके दौड़ेगा, चलो इधर हो, चाहे इधर लेके चलिए, इधर चलिए, तो कहेगा कि ऊर्जा का परिवहन कौन करता है? गोल्जी। इसे ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। ट्रैफिक पुलिस क्या करता है? यातायात को बढ़िया करता है, चलो तो इन्हें जाम हो जाए, उधर से निकल जाओ, इधर से निकल जाओ, इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं ट्रैफिक पुलिस। गोल्जी बॉडी के टूटने से ही लाइसोसोम बनता है, देखना। गोल्जी बॉडी के टूटने से क्या बनता है? लाइसोसोम बनता है, ठीक? सबसे पहले कोशिका के भीतर खोजे जाने वाले अंग केंद्रक, और सबसे पहले कोशिका के भीतर बनने वाला अंग माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले कौन सा अंग खोजा गया था? केंद्रक। लेकिन बनता है सबसे पहले कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छे, ये तो हो गया। ये राइबोसोम जो है सबसे छोटा, इसमें अंग कौन है?
सबसे छोटी, हाँ। और सबसे बड़ा पूछेगा तो बोलना है प्लास्टिड, लवक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लवक। लेकिन लवक ने बुआ हम लोग में होबे नहीं करता है, पेड़ पौधा में होता है लवक, जिसको बोलते हैं हरित लवक, ओवर्णित लवक, लिकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। समझ में आया? देखना है। चलो यहाँ तक हो गया रिवीजन। अब आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा तुलना करके बताएंगे वो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में फिर किया क्या अंतर है, ठीक है? तो याद रखना थोड़ा सा। चलो अब बात करते हैं रसधानी, मतलब प्लास्टोपिरिस पर आए तो पहले चैप्टर में है सर जी। पीओपी जिसको बोलते हैं पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, CSO4 इंटू हाफ H2O। इसको गर्म करते हैं जिप्सम को, CSO4 इंटू 2H2 को जब गर्म करते हैं ना बुआ तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, ठीक है? 5 में क्वेश्चन पूछता है केमिस्ट्री में, बताएंगे भी नहीं बाद में। सुनिए बुआ, रसधानी क्या नाम है? रस, चुप रहो, रसधानी। रस से लग रहा कि पानी ला चीज कोई, आ धानी मतलब समझो थैला, रस को जो रखते उसको रसधानी बोलते हैं। अंग्रेजी होता है बुआ वैक्यूल्स। क्या होता है? वैक्यूल्स, वैक्यूल्स। सुनना, बता हम लोग में भी पानी है, ये जो बॉडी में जो पानी उनी है तो सब रसधानी में है। पेड़ पौधा में भी पानी है, तो रसधानी न बुआ दोनों में होता है, पादप में भी पाया जाता है और जंतु में भी पाया जाता है। पादप कोशिका में भी रसधानी और जंतु कोशिका में रसधानी। लेकिन अब बुआ पेड़ पौधा कितना बड़ा बड़ा होता है, तो क्वेश्चन खूब पूछता है हम लोग के रसधानी का आकार बड़ा होगा कि पेड़ पौधा के? तो इसका रसधानी जो आकार होता है वह बहुत बड़ा होता है, हम लोग में छोटा होता है, ठीक है ना? क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि बताइए पादप का रसधानी बड़ा होगा कि जंतु के? पादप के। पादप क्या होता है? बड़ा होता है, बस इसे बेसिन है। रसधानी क्या करता है? पानी को स्टोर करता है। लिखल है कि देखो, या पादपों में बहुत होता है तथा जंतुओं में छोटा होता है, या जल को संचित करके रखता है, स्टोर रखता है। हो गया खत्म। नाम है रसधानी। किसको स्टोर करेगा? जल को, वाटर को स्टोर करता है। किसमें आकार बड़ा होता है? पादप में, जंतु में छोटा। रसधानी समझ में आ गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं बुआ, लवक। क्या पढ़ाएंगे? लवक। लवक, लवक को अंग्रेजी में बोलते हैं प्लास्टिड। क्या बोलते हैं? प्लास्टिड, लवक। एकदम ये कान खोल के ध्यान से माइंड में घुसा लो कि लवक हमेशा हमेशा केवल और केवल पादप में होती है। समझ में आया? नाम सुना है क्लोरोफिल, हरित लवक। क्लोरोफिल के हिंदी होता है पर्णहरित। क्या होता है? पर्णहरित होता है, ठीक है? क्या होता है? पर्णहरित, ठीक है? तो प्लास्टिड आर 3 टाइप। सुनना ध्यान से बुआ, ये होता है, ये सुनो, लवक होता है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। एक होता है लीकोप्लास्ट, लीकोप्लास्ट। एक होता है वो क्या? क्रोमो। देखो एक क्रोमो लिख दिए, लिको लिख दिए। एक होता है क्लोरो, क्लोरोप्लास्ट। क्रोम लिखे ना बुआ, तो क्रोमो के मतलब होता है वर्ण, वर्ण हरित, वर्ण, इसको क्या बोलते हैं? वर्ण, वर्ण, वर्ण मतलब रंग होता है। तो क्वेश्चन कहेगा कि क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? क्रोमोप्लास्ट बोला कि रंग प्रदान करता है। रंग प्रदान कौन करता है? ये लीकोप्लास्ट, लिको, या क्लोरो, ये क्या करता है? वो भोजन बनाता है। क्या बनाता है? भोजन। आइए है वो अवर्णित लवक, इसको बोलते हैं वर्णित लवक, वर्णित लवक। यानी वर्ण मतलब रंग होता है, यानी रंग प्रदान कौन करता है? क्रोमोप्लास्ट। बीज के रंग कैसा होगा, उसका फूल का रंग कैसा होगा, पत्ता का रंग कैसा होगा, कौन प्रदान करेगा? क्रोमोप्लास्ट। अवर्णित ये रंग प्रदान नहीं करता है। क्लोरोप्लास्ट ये क्या करता है? भोजन तैयार करता है। क्या करता है? तैयार भोजन। ये क्या करता है? भोजन को जमा रखता है। क्वेश्चन कहेगा कि रंग कौन प्रदान करता है? क्रोमोप्लास्ट। पीडीएफ में लिख करके सुनते जाना। रंग प्रदान करता है, भोजन कौन बनाता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल ने नाम सुना है, इसी में अंतर्गत आता है। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, ओ वर्णित। देखो ओ वर्णित मतलब क्या हुआ? वर्णित रहेगा तो रंग अलग ही आगे में ओ, तो यानी रंग ने तैयार करेगा। ये भोजन को स्टोर करता है। देखो भोजन बनाता है पत्ती, कौन बनाता है? पत्ती। इसलिए रसोई घर किसको बोलते हैं? पत्ती को रसोई घर बोलते हैं। किचन किसे बोलते हैं? किचन किसको बोलते हैं? पेड़ पौधा किचन किसे बोलते हैं? पत्ती को। पेड़ पौधा बनाता है भोजन, लेकिन वो जमा रहता है जड़ में। कहाँ रहता है जमा? जड़ में। स्टोर जितना भी भोजन हुआ जड़ रहता है, जड़ में जमा रहता है, ठीक? बनता भोजन स्टार्च के रूप में, लेकिन पेड़ पौधा नीचे में रहता है क्या? जड़, अथी के रूप में, ग्लूकोज के रूप में, ठीक है? नीचे याद रखना है। वर्णित, इससे क्वेश्चन पूछेगा। वर्णित मतलब कहाँ गया? वर्णित लवक कौन क्या करता है? रंग प्रदान करता है। भोजन को जमा कौन करता है? लीकोप्लास्ट। बनाता कौन है? क्लोरोप्लास्ट। आप 3-4 चीज यहाँ से पूछेगा, कहेगा कि बताइए गाय के लाल रंग क्यों? तो बोलना कैरोटीन के कारण, कैरोटीन के कारण। टमाटर के लाल रंग का है, बोलना कि लाइकोपेन के कारण। मिर्ची भी लाल रंग किसके कारण? लाइकोपेन के कारण। ये सब क्या है? क्रोमोप्लास्ट है, ठीक? फिर पूछेगा बुआ, ये गाजर हो गया, टमाटर हो गया, मिर्ची के, और 3-4 होता है।
फूलों का पीला रंग, फलों का पीला रंग, जैंथोफिल का रंग, फलों का पीला रंग, क्या बोलना है, जैंथोफिल, जैंथोफिल के कारण, जैंथोफिल के कारण। इसमें फेमस है गाजर, गाजर के पीला लाल रंग, गाजर का रंग होता है ना, गाजर का रंग क्यों होता है, कैरोटीन के कारण, उसमें क्या पाया जाता है, कैरोटीन, एक प्रकार के पिगमेंट है, समझ में आया। ब्लड के लाल रंग, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन एक प्रकार क्या पिगमेंट है, जो रंग प्रदान करते हैं उसे पिगमेंट कहते हैं। बोले यहाँ तक में किसी को दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। चुकंदर के लाल रंग बताओ, बीटोनोन के कारण, सब लिखा ले देख लेना पीडीएफ में, ठीक। अब रंग पढ़ा देते हम मान लो चुकंदर ना लिखे, क्या दिक्कत है, वहां लिखा रहेगा तो ना लिखे पाएगा कि बीटानोन के कारण, किसके कारण, बीटानोन का कारण। कैसा लगेगा, चुकंदर को बीट बोलते हैं इसलिए बीटानोन हो गया, ठीक, नहीं बोलते बीट रे। चलो अब देखो यहाँ लिख रहे हैं बुआ, चुप रहो बुआ, यहाँ लिख रहे हैं जंतु, यहाँ लिख रहे हैं, जल्दी बोलो, पादप कोशिका। इसको हल्का सा नोट करना बुआ, क्योंकि पीडीएफ में ना लिखल होगा, ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर, सुनते जाओ बुआ, सुनते जाओ ध्यान से, सुनते जाओ ध्यान से, हम शॉर्ट में लिखाते समझना। अरे इसमें बुआ, इसमें रसधानी होती है, रसधानी होती है, तो इसमें भी होती है, लेकिन एक आकार होगा छोटा, एक आकार की होगा छोटा, एक आकार की होगा बड़ा। देखो लिखे हैं दोनों, रसधानी होती है, हाँ टिक लगाए, होती है, इसमें भी होती है, लेकिन आकार क्या होगा, छोटा, आकार क्या होगा, बड़ा। इसमें ना बुआ सुनते जाना ध्यान से, इसमें जंतु में लबक नहीं होता है, लबक अगर होता ना हम लोग में बुआ, धूप उगता है ना, हाथ उगते बाहर कर, क्लोरोफिल होता है, भोजन बन के तैयार, पेट भर जाता। पेड़ पौधा क्या करता है, धूप में क्लोरोफिल है, भोजन बन के रेडी, ठीक। हम लोग में लबक नहीं होता है, जंतु में लबक, इसमें लबक, देखो लबक लिखे तो यहाँ है, यहाँ है, टिक लगा दीजिए, बार बार लबक लिखना अच्छा बात नहीं है, ध्यान से सुनना। झिल्ली, इसमें झिल्ली होती है, जिसको कोशिका झिल्ली बोलते हैं, इसमें भी झिल्ली होती है, इसमें भित्ति नहीं होती है, इसमें भित्ति होती है, यही तो मेन अंतर यही पूछेगा कि बताओ एक अंतर बता दो कि बहुत अंतर बढ़िया है, बोला कि इसमें भित्ति नहीं होती, इसमें भित्ति होती है, हम लोग भित्ति नहीं है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल वाल नहीं है, ठीक, इतना समझना, ठीक है। अब लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी सब हल्का, माइटोकॉन्ड्रिया सब में होता है, ठीक है। मेन अंतर देखो याद रखना है कि इसमें भित्ति नहीं होती है, इसमें भित्ति होती है। रसधानी का कार्य इसमें छोटा, इसमें बड़ा। लबक, लबक हमारा में तो होबे नहीं करता है, लबक इसमें होता है, पूरा शरीर में मगर लबक है, पूरा जहां से जड़ से लेकर तना तक लबक है। सुनिए बहुत ध्यान से, आप कहेगा कि कोशिका को प्रकार के, तो कहना कि कोशिका मेनली रूप से दो प्रकार के, अभी मत बोलना जंतु कोशिका पादप कोशिका, वो तो है, लेकिन जंतु कोशिका देखो सुनना ध्यान से, कोशिका को मेनली दो भाग में बांटा गया है, एक के नाम है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल, एक होता है यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। मेन यहां से पूछता है प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, याद रखना है। कैसे याद रखेगा सर, हमें ककरा माँ बाइए, ऐसे करना, ऐसे याद रखना, ऐसे यू 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 मतलब तू, तो तू माँ रखना, यू यानी हम सब किस में आते हैं, यूकैरियोटिक, यानी हम बड़ा बड़ा जीव जंतु आता है इसमें, और छोटा छोटा जीवाणु बैक्टीरिया सब किस में आएगा, ये सब आएगा यूकैरियोटिक, सूक्ष्म जीव आएगा यू प्रोकैरियोटिक, और हम लोग इसमें किस में आएंगे, तो बोलो हम लोग और जंतु, तो इसमें बुआ दोनों आता है, पादपो आता है और जंतु भी आता है, एकदम कान खुल के सुन, कहेगा कि मानव कौन कोशिका में आएगा, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, कुत्ता, बिल्ली, जितना भी देखो पादप है जंतु है सब किस में जाएगा, कहेगा जीवाणु, जिसको हम आंख से नहीं देख पाते, सूक्ष्म जीव है, पूरा माइक्रो ऑर्गेन मतलब सूक्ष्म जीव है, उसको क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक में। समझ में आ रहा है बुआ, इसकी जो कोशिका थी वही अविकसित होती है, पूरा डेवलप नहीं होती है, अविकसित होती है, यानी कुछ अंग होगा कुछ अंग नहीं होगा, ये एकदम पूरा विकसित होती है, डेवलप। कहेगा कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में किसकी कोशिका विकसित होती है, विकसित में हुआ जितना भी कोशिका में अंग होता है वो सब होता है, आज इसमें वो कोशिका में कुछ नहीं होता है, समझ आ रहा है कि नहीं, दोनों में कौन विकसित है, यूकैरियोटिक। हम लोग कौन कोशिका में आते हैं, कैसे रखेंगे, यू मतलब तुम मतलब हम सब, तो यू मतलब हम सब, हम में कौन, पेड़ पौधा और जंतु, तो पादप कोशिका यूकैरियोटिक है, जंतु कोशिका यूकैरियोटिक है। तो एक एग्जांपल हम कभी भूल भी नहीं करेगा, मेन एक एग्जांपल याद रखना पड़ता है, इसमें आता है सूक्ष्म जीव, क्या आता है, सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म छोटे छोटे जीव किसमें आता है, प्रोकैरियोटिक में, ठीक। इसको थोड़ा सा क्या रखना है, याद रखना है। किसकी कोशिका विकसित होती है, यूकैरियोटिक के पगली, हाँ एक विकसित एक अविकसित,
प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। इसमें कौन कौन सा जीव आएगा? सूक्ष्म जीव आएगा। ठीक, यार माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसलिए बोलते हैं कि ये विकसित होता है, क्या होता है? अविकसित। चुप रहो। सेल चैप्टर तो हो गया कंप्लीट, लेकिन सेल में अभी और कुछ कुछ पढ़ना है। ठीक है रे लड़का रे। अब बात करते हैं गुणसूत्र के। जब जनरल चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें भी आएगा गुणसूत्र, लेकिन यहाँ जब समझेगा तब वहाँ समझेगा। अब अपना टॉपिक क्या है? गुणसूत्र। क्या नाम है? यार बोलते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम इसे बोलते हैं क्रोमोसोम या क्रोमोजोम भी बोलता है। अगर हिंदी क्या आता है? अंग्रेजी में क्या पढ़ते हैं? क्रोमोसोम, क्रोमोसोम या क्रोमोजोम भी बोलते हैं इसको, क्रोमोजोम। जे पर एक पर हो लड़की, अंग्रेजी थोड़ा हिंदी पर ध्यान देना, हिंदी अंग्रेजी दोनों। गुणसूत्र बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। सुनियो ध्यान से, पहले बात को सुनियो। इसकी खोज ने बुआ कौन किया? तो बोलना बाल्डेयर ने किया। किसने किया? बाल्डेयर। क्वेश्चन पूछेगा गुणसूत्र की खोज किसने किया? वाल्डेयर। किसने किया? मेनली मानव से आएगा बुआ। जितना भी बाल बच्चा होता हुआ तो माँ के चेहरा मिलता है, बाप के चेहरा मिलता है, ये सब किससे आता है? गुणसूत्र से आता है। गुणसूत्र के भीतर में जीन होता है, समझ में आ रहा है? जेनेटिक वो जिसको बोलते हैं। ठीक, सुन जाना है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? कहेगा कि मानव में कितने गुणसूत्र? नाम सुना था मैंने कि नहीं? बोला कि 23 जोड़ी। कितनी जोड़े? 46। मैंने नहीं पढ़ा है रे। तो गुणसूत्र को अंग्रेजी में बोलते हैं क्रोमोसोम। क्वेश्चन खूब पूछता है कि मानव में क्रोमोसोम की संख्या, तो संख्या पूछेगा तो बोलना 46, और जोड़ा पूछेगा तो 23। 23 दूनी 46 ना हुआ रे। चल बा, अब सुनना। कहेगा कि नहीं बताओ रे, फीमेल में को तो 46 होता है। 46, 23 जोड़ा मतलब 46, 46। और मेल में भी कितना होता है? 46। 23 जोड़ा मतलब 46, उसको याद रखना 46 46। लेकिन वो हम फीमेल से आधा आता है 23, और मेल से भी ज्यादा आता है 23, बनता है कितना? 23। तो बाल बच्चा में कितना जाता है? 46। फिर उसका जो तैयार हुआ उसको उसमें भी 46। समझ आ रहा कि नहीं? तो जनन कोशिका जब होता है, जनन कोशिका जब होता है तो उसमें बुआ अर्धसूत्री विभाजन होता है, आधा आधा। मतलब फीमेल से भी आधा आएगा और मेल से भी आधा आएगा, दोनों मिला फिर कितना हो गया? 46। तो क्वेश्चन खड़े पूछता है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या देखना है कि जोड़ा पूछा है कि संख्या पूछा है। संख्या पूछेगा तो 46, 28 पूछेगा थी, जोड़ा पूछेगा तो समझ रहा कि नहीं? बिल्ली में 78 होता है, 39 जोड़ा होता है। ठीक ना? अरे ना, सबके उसमें डाटा है, लिखा देंगे। ठीक ना? बोलो मानव गुणसूत्र में कितनी होती है? मानव कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 23। गुणसूत्र की खोज किसने किया? वाल्डेयर ने। चलो, इसका आकार एक्स जैसा होता है। कैसा होता है? एक्स जैसा। हाँ देखो, अरे वो तो अलग। हाँ वो नहीं बोल रहे पागली कहीं का, वो तो हो गया गुणसूत्र की। हाँ देखिए लो, लिखिए लो। तब ये फीमेल हो गया। अगर एक्स वाई होगा तो लड़की, लड़की पैदा होगा। आई होगा तो लड़का। क्या? एक्स एक्स रहेगा तो लड़की, एक्स वाई रहेगा तो लड़का। कैसे देखो, बुआई बुआई आया ना, वाई तो इसमें आना। तो लड़का, बच्चा लड़का पैदा हुआ कि लड़की पैदा हुआ, ये डिपेंड करता है मेल के गुणसूत्र पर, यानी पिता के गुणसूत्र पर, कि उसमें कौन सा गुणसूत्र है? वाई। अब बता रखना है कि कितना जोड़ा होता है? 23 जोड़ा। ये भी कितना होता है? 23 जोड़ा। देखो यहाँ लिख रहे हैं, ये हो गया फीमेल, ये क्या हो गया? मेल। ये क्या हो गया? मेल। इसमें क्या होगा? एक्स एक्स। इसमें क्या होगा? एक्स वाई। लेकिन इधर एक्स एक्स तो इधर एक्स एक्स होता है, इधर एक्स एक्स तो इधर भी क्या होता है? एक्स एक्स। यानी ये 22 तक, 22 तक एक्स एक्स होता है, 22 तक। यानी नहीं समझा? 23 जोड़ा टोटल हुआ ना बुआ, तो 22 तक क्या होगा? एक्स एक्स। अगर 23 में भी एक्स एक्स होगा, लेकिन इसमें क्या होगा? एक्स वाई। समझ आ रहा कि नहीं? इसलिए बता बुआ, देखो सब सब मिल रहा है, तो लास्ट में नहीं मिल रहा है, तो वाई अगर रहेगा तो बेटा होता है, और एक्स एक्स बचा तो क्या होगा? लड़की पैदा होगा। क्वेश्चन पूछता है लड़की गुणसूत्र क्या होता है? एक्स एक्स। यानी कहेगा कि लड़की के लिंग निर्धारण किस पर होता है? एक्स एक्स पर, और लड़का की होगा? एक्स वाई। फिर कहना कि इसे बी ओ वाई, बॉय, बॉय में अंत में वाई आए ना, तो ये लड़का है कि है? लड़की है। ठीक, अभी जन्म चैप्टर में बढ़िया से बताएंगे, अभी बस इतना करना कि 22वां जोड़ा सबके सेम, और 23वां जोड़ा देखो कि अंतर हो गया कि नहीं? 22वां जोड़ा देखो सेम है ना सब में, लड़का हो या लड़की हो, लेकिन 23वां जोड़ा क्या होता है? अंतर। देखो यहाँ एक्स वाई है, यहाँ एक्स एक्स है, तो यहाँ क्या हो गया? एक्स वाई। ठीक है। चलो अब एक देखो सामाजिक भ्रम क्या है बताते हैं। सामाजिक भ्रम क्या है? अगर किसी औरत को बाल बच्चा नहीं होता तो उसको क्या बोलते हैं? बांझ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बांझ। और उसको समाज में बुआ हेड रिश्ते देखा जाता है, ताकि कहता है कि थोड़ा बाल बच्चा ना हो तो बांझ ही, ऐसे ऐसे बोलता लोग कि नहीं समाज। लेकिन बुआ
लेकिन अगर समाज सभ्य समाज होगा, सब मतलब पढ़ा लिखा होगा, उसको पता है कि फीमेल में कोई दोष नहीं है, फीमेल में कोई दोष नहीं है। अगर उसको बाल बच्चा नहीं हो रहा है, समझो उसके मेल में दिक्कत है। किसमें दिक्कत है? मेल में। यहाँ देख लो, यहाँ की लिखल है एक्स वाई। बाल बच्चा होगा कि नहीं होगा उसके फीमेल पर डिपेंड करता है, किसमें क्या होता है? एक्स वाई। समझ रहा है कि नहीं? फीमेल महिला में कोई दिक्कत नहीं होता है। किसके गुणसूत्र में दिक्कत होता है? उसके पुरुष के गुणसूत्र में क्या होता है? दिक्कत होता है। इसलिए अगर जो सब समाज होगा, वो अगर बाल बच्चा हो भी रहा, महिला के नहीं भी हो रहा है, उसको हे दृष्टि से नहीं देखा गया। लेकिन जे समाज पढ़ा लिखा नहीं है, उसको पता नहीं है कि क्या होता है गुणसूत्र, वो समाज देखता है एकदम हे दृष्टि, थोड़ा बाल बच्चा नहीं। यहाँ तक कि वो जानता है अगर बेटी खाली होगा ना पैदा, और कहेगा कि निर्वंश है। लेकिन वो समाज निर्वंश किसको बोलते हैं? जिसको कुछ बच्चा ना हो उसको निर्वंश बोलना चाहिए। लेकिन हम लोग बोलते हैं निर्वंश। निर्वंश किसको बोलते हैं? जिसको बाल बच्चा ना हो तो उसको निर्वंश बोलते हैं। अब उसको अच्छा बताओ, लड़का है या लड़की, उसमें क्या अंतर है? तो बाल बच्चा नहीं हुआ, लेकिन अभी भी तू जाकर पढ़ लो, देखो कहेगा ना निर्वंश है। निर्वंश का मतलब होता है अगर बाल बच्चा बढ़ेगा, अगर वंश नहीं बढ़ेगा, बेटी तो चलेगा पड़ोसिया के यहाँ चल जाएगा, मतलब दूसरा पराया घर चल जाएगा। अगर बाल बच्चा ना हुआ तो बताओ अगर वंश कैसे बढ़ेगा? नहीं बुआ, बेटी भी तो ओकरे वंश के न है, और लड़का भी ओकरे वंश के है। लेकिन समाज में क्या करता है, जरा बेटी हो रहा है, खाली बेटी है, ओरा कहेगा कि निर्वंश है, मतलब ओरा वंश कुछ नहीं। वंश का मतलब होता है वो निर्वंश का मतलब होता है ओरा कुछ ना होना, न बाल बच्चा, न बेटा न बेटी, तब उसको बोलेगा निर्वंश। लेकिन यहाँ क्या कहता है, नहीं बेटी है खाली हुआ पैदा तो उसको बोलेगा निर्वंश। वैसा बात नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सब समाज होगा तो उसको दूसरेगा नहीं महिला सबके, ठीक। लेकिन तो भी बोलता है बांझ बांझ। बांझ के पीछे भी कारण होता है, और सिंड्रोम पढ़ाएंगे तब, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया। लड़का होगा कि नहीं होगा ये डिपेंड किस पर करेगा? पिता के गुणसूत्र पर कि माता गुणसूत्र पर? हाँ देख लो वो एक एगो वाई बचल है, यही एगो वाई जो है यही डिपेंड करता है लड़का है कि लड़की। अगर अगर माता से एक्स रहा, इससे मतलब देखो आता है दोनों, जिंदा रहता है कौन? इधर से कोई क्यों रहेगा जिंदा, इधर से अगर एक्स मिल गया तो दोनों ये लड़की फिर तैयार हो जाता है। अगर इधर से एक्स जीवित रह गया तो इधर से की मिल जाता है? लड़का, एक्स वाई लड़का। डिपेंड करता है लड़का होगा कि नहीं होगा, ये पिता के गुणसूत्र पर डिपेंड करता है, ठीक। चलो, क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं हिंदी में? गुणसूत्र। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ा, बराबर संख्या में 46। किसने खोज किया? बाल्डेयर ने। चलो अब देखते हैं गुणसूत्र के फिगर थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक। बाल्डेयर रे पागल, ऐसे होता है गुणसूत्र एक्स कंडीशन में, ठीक है। और जब आगे पढ़ेंगे ना बुआ, ये गुणसूत्र को हल्ला नहीं करो, इस गुणसूत्र को क्या करते हैं? खींचते हैं। इस गुणसूत्र को क्या करते हैं? खींचते हैं। देखो ये गुणसूत्र जो होता है डीएनए, इसमें डीएनए भी होता है, ठीक है। गुणसूत्र किसको बनाता है? डीएनए। डीएनए सुनते जाना ध्यान से। ये जो खींचते हैं, कोरोना में सुनकर फिगर खूब देखा होगा, फिल्म देखा था कि नहीं? जाले जाले नियर, ये जीन है। ये क्या है? जीन है। ये क्या है? जीन है। इसको जीन बोलते हैं, जीन। यही जीन हुआ आगे चल के बाल बच्चा में जाता है तो कहता है कि बाल माता नियर पड़ा है, पिता नियर बना है। जीन, जीन डिपेंड करता है उसका आनुवांशिक कैसा है, जेनेटिक कैसा है। जीन की खोज जोहानसन ने किया था। किसने किया था? जोहानसन ने। किसने किया? जोहानसन। याद रखना, इसको जीन पढ़ते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं? समझ आ रहा है ना? ये होता है डीएनए। क्या होता है? डीएनए। इसको थोड़ा सा खोजेंगे डीएनए, फिर और खींचते तो जीन बनता है, ठीक। ये सब आगे चैप्टर पढ़ाएंगे किसमें? सिंड्रोम जब पढ़ाएंगे बढ़िया से उस सब में, ठीक है। अभी थोड़ा हल्का फुल्का बता दिए हैं। गुणसूत्र क्या होता है, कितना जोड़ा होता है मानव में? 23 जोड़ा होता है, संख्या में 46। कितने तरह पूछेगा? गुणसूत्र की खोज किसने किया? बाल्डेयर ने किया। किसने किया? बाल्डेयर ने किया। अच्छा बताओ, ये जीन को समेट देगा तो क्या बनेगा? डीएनए। और डीएनए समेट क्या बनेगा? क्रोमोसोम। यही क्रोमोसोम है। क्या है? क्रोमोसोम है, ठीक। चलो चलो अब आनुवांशिक जो जीन है ना वो, ये जीन, ये जो जीन है, ये जीन को है, चुप रहो, ये जीन है वो कहेगा आनुवांशिक। आनुवांशिकता का आधार कौन है? मतलब आगे चल के माता गुण पिता गुण किस पर डिपेंड करता है? तो बोलना जीन पर। माता कौन सा जीन आया है, पिता कौन सा जीन आया, उसी पर डिपेंड करता है। इसीलिए कहेगा आनुवांशिकता का आधार कौन होता है? जीन। आनुवांशिकता के जनक किसे बोलते हैं? तो बोलना है ग्रेगर जॉन मेंडल। मटर के पौधा पर प्रयोग किया था। किस पर किया था? मटर के पौधा पर 14 वेराइटी पर प्रयोग किया था, ठीक है। अब समझते हैं थोड़ा सा डीएनए और आरएनए। ये अम्ल है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसको बोलते हैं राइबो। हर रुको ने अंतर पूछता है परीक्षा में, डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है, और फुल फॉर्म भी पूछता है। राइबो न्यूक्लिक
न्यूक्लिक एसिड, समझ रहा है कि नहीं। 2 नंबर क्या है, ये दोनों खोज किसने किया, फ्रेडरिक मेसर। कहेगा डीएनए खोज किसने किया, तो बोलना कि फ्रेडरिक मेसर, फ्रेडरिक मेसर। आरएनए की भी खोज किसने किया, फ्रेडरिक मेसर। लेकिन दोनों मंत्र क्या है, ये जो होता है बुआ, ये जो होता है डबल हेलिक्स होता है। कैसा होता है, डबल हेलिक्स। रुको बताते हैं, ये डबल हेलिक्स होता है। ये आरएनए जो होता है सिंगल हेलिक्स होता है। कोरोना जो था बुआ वो सिंगल हेलिक्स होता है, इसलिए थोड़ा सा उसको बीमारी पकड़ने में दिक्कत हो रहा था। डबल हेलिक्स कह रहा था ना वो वायरस, तो उसको तुरंत पकड़ लेता है। अब इसको सिंगल हेलिक्स से डबल हेलिक्स बनाया जा रहा था, इसलिए टाइम लग रहा था वैक्सीन बनाने में, ठीक है। तो कहेगा कि आरएनए कैसे होता है, सिंगल हेलिक्स, और डीएनए कैसे होता है, डबल हेलिक्स, मतलब डबल हेलिक्स। कहेगा कि सबसे पहले किसने देखा था, कहना कि वाटसन एंड क्रिक ने। डीएनए के सबसे भले खोज आई मेसरिक फ्रेडरिक मेसर, लेकिन कहेगा कि उसने देखा और सबसे पहले डबल हेलिक्स ने, तो बोलना कि वाटसन एंड क्रिक, वाटसन एंड वाटसन। डबल हेलिक्स किसने देखा, वाटसन एंड क्रिक ने। डीएनए सिंगल हेलिक्स की डबल हेलिक्स, डबल मतलब हो गया वैसे, सिंगल मतलब ऐसे, ठीक है, ऐसे ना था सिंगल सिंगल, इसको डबल बनाना है तो इसमें प्रयोग करते हैं। डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से डीएनए बनता है, फिर प्रोटीन बनता है, इसे अभी बताते हैं। बोलो डीएनए खोज किसने किया, मेसरिक फ्रेडरिक मेसर। किसने किया, फ्रेडरिक मेसर। किसने किया, फ्रेडरिक मेसर। हाँ, आरएनए भी खोज किसने किया, फ्रेडरिक मेसर, ठीक। डीएनए सिंगल हेलिक्स की डबल हेलिक्स, पीडीएफ में वो टोटली बढ़िया से लिखा है, हम खाली यहाँ समझा रहे हैं, बोल रहे, ठीक है, वहाँ सब कुछ मिल जाएगा थोड़ा। आरएनए में क्या अंतर है, इसमें क्या होती है, सिंगल हेलिक्स होती है, ठीक। हाँ, फुल फॉर्म सब लिखल है, सब लिखल है, सब लिखल है, ठीक। अब देखो, अब होता है वो डीएनए, क्या होता है, डीएनए। ये होता है आरएनए, ये क्या होता है जी, आरएनए, ठीक। आरएनए यहाँ पर बनाते हैं भाई प्रोटीन। प्रोटीन का स्पेलिंग बोलो, कोई है पता, हाँ प्रोटीन, ठीक। सुन दो ध्यान से हुआ, ऐसे लगाए तीर, मतलब डीएनए से डीएनए फोटोकॉपी करना, मतलब ट्रू, उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन। कहेगा डीएनए से डीएनए खुद बना लेना, उसको क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन। क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन। अब देखो ध्यान से, तीर देखो, इसको बोलते हैं रिवर्सिबल बोलते हैं। उधरो बन रहा है, इधरो बन रहा है, तो ऊपर पर लिखेंगे समझना कि डीएनए से आरएनए बन रहा है, और नीचे वाले लिखेंगे समझना आरएनए से क्या बन रहा है, डीएनए। तो डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसलेशन कहलाता है, ट्रांसलेशन क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन नहीं, ट्रांसक्रिप्शन। इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, टी से समझना ट्रांसक्रिप्शन। कहेगा कि डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से डीएनए बनना क्या कहलाता है, क्वेश्चन कहेगा क्या आरएनए से डीएनए बन सकता है, कहना हाँ बन सकता है। डीएनए से आरएनए बन सकता है, और डीएनए से डीएनए बन सकता है, उसको फोटोकॉपी बोलते हैं, ट्रू कॉपी, हार्ड कॉपी। तो डीएनए से डीएनए जो बनता है उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन, डीएनए से जो आरएनए बनता है उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए आरएनए से डीएनए बनता है उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। हाँ, और जो आरएनए, जो आरएनए से देख लीजिए क्या बना, प्रोटीन। फिर प्रोटीन से बुआ आरएनए नहीं बनता है, प्रोटीन से आरएनए नहीं बनता है, और आरएनए से प्रोटीन बनता है, ट्रांसलेशन कहलाता है, ट्रांसलेशन। इसको मत बोलना रिवर्स ट्रांसलेशन, नहीं बनबे नहीं करता, प्रोटीन से आरएनए नहीं बनता है, आरएनए से प्रोटीन क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन। हाँ ट्रांसलेशन। याद में किसी को दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, चलो मेरा दे, चलो कितना टाइम हुआ, 8:05 हुआ, 15 हो गए, 15। चलो छुट्टी होगा। अब देखो अगल कल पढ़ाएंगे सेल डिवीजन। एक होता है मदर सेल, एक होता है डॉटर सेल। है लड़की जो हेड बीच में है उसको मदर सेल बोलते हैं, और उसे जो बट गया उसको क्या बोलते हैं, डॉटर सेल। नहीं समझी, अरे तू सब बेटी है, तू हुआ डॉटर, आज तोर माँ हुआ माँ, तो उसको बोलते हैं मदर सेल, और तू सब की है डॉटर सेल। तो मदर सेल जिसका विभाजन होता है उसको बोलते हैं मदर सेल, जिससे बनता तैयार, जो बन के तैयार उसको क्या बोलेंगे, डॉटर सेल। ठीक, कल पढ़ेंगे। इतना हुआ, पढ़ाई बहुत हुआ ना, हो रही। पीडीएफ शाम में भेजते बुआ, शाम में।